देखो इसके अंदर में पहला क्वेश्चन क्या है। देखो मैंने बताया जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर में क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये होएगा। लगा लो अभी हिसाब इसके अंदर में चलते जाओ और अपना अकाउंटिंग इक्वेशन बनती जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में 2-3 कॉलम बना लेते हैं आप पहले से, दिक्कत नहीं आएगी अपने को, बाद में नहीं बनाने पड़ेंगे। ये लो 2-3 कॉलम बना लो पहले से, ये लो बना लो इसके अंदर 2-3 कॉलम। ठीक है, बहुत है इतने, चल जाएगा काम। देखो मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश में आए पैसे नहीं आए, कैश में कितने आए बताना, 80,000 रुपए। 80,000 रुपए आए और कैपिटल में कितने आए, 80,000 रुपए ऐड हुए। ओके, ऐड हुए। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या आया, क्या गया, कैश गया और स्टॉक आया। कैश गया कितना गया, 28,000 रुपए। स्टॉक आया 28,000 रुपए का। दोनों एसिड है, एक एसिड गई एक एसिड आई। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आगे चलो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है 20,000 रुपए का माल। क्रेडिटर बनेंगे नहीं बनेंगे, पेमेंट करनी है कल को, 20,000 के क्रेडिटर बन गए। स्टॉक कितने का है आपके पास, 20,000 रुपए का। सही बात है। इसके बाद में आगे चलो। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्या आया, क्या गया, कैश गया, तो कैश माइनस हो गया 6,000 रुपए। फर्नीचर आया, फर्नीचर प्लस हो गया 6,000 रुपए, और तो कुछ नहीं हुआ इसमें। इसके बाद में आगे चलो। पेड रेंट 2,000 रुपए का रेंट दिया है, तो कैश से गया, कैपिटल से गया, कैपिटल से गया। अच्छा इसके बाद में देखो रिसीव कमीशन, कमीशन मिला है, तो कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड, कैपिटल में ऐड 500 रुपए। और इसके बाद में आगे चलो। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट पर्पस 3,000 रुपए ड्रॉइंग के रूप में निकाले हैं, तो कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस, कैपिटल से माइनस। अच्छा इसके अलावा आगे चलो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000 रुपए का माल था, 40 में बेचा है, उधार में बेचा है, तो डेटर कितने के बनेंगे हमारे, डेटर हमारे कितने के बनेंगे, 40,000 रुपए के। 40,000 के डेटर बनेंगे, 40 लेंगे ना। स्टॉक कितने का गया, 30,000 रुपए का। अच्छा प्रॉफिट कितने का होया, 10,000 रुपए का, इसमें जुड़ जाएगा। सही बात है कि नहीं है, तो ये बात है। हो गया क्वेश्चन, टोटल तो मार ही लोगे तुम, मेरे को लगता है। आगे देखो, आगे देखो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही छोटा सा है, यहाँ पे सीधा ही कर लेते हैं। देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश में जुड़ जाएगा, कैपिटल में जुड़ जाएगा। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपए और क्रेडिट में 30,000। स्टॉक कितने का है, टोटल 50,000 का आया। उधार में क्रेडिटर कितने के बन जाएंगे, 30,000 के। कैश कितने का माइनस हो जाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, इधर सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की कॉस्टिंग का माल 20% प्रॉफिट जोड़ के बेच दिया, तो कैश में कितने आएंगे, कैश में 12,000 रुपए आएंगे। स्टॉक कितने का जाएगा, यहाँ पे 10,000 रुपए का। प्रॉफिट कैपिटल में कितना जुड़ेगा, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए जुड़ेगा। अच्छा क्रेडिटर देखो, क्रेडिट पे कितना बेचा है, 15,000 का माल बेचा है 18 में, तो 15,000 का स्टॉक चला गया। और डेटर कितने के बनेंगे, 18,000 रुपए के, है ना। और प्रॉफिट कितने का जुड़ेगा कैपिटल के अंदर में, 3,000 रुपए का। सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है चौथे क्वेश्चन के अंदर में। देखो shows the effect of the flowing transaction assets liability and capital, है ना। देखो started business with cash, देखो मैं बना देता हूँ एक बार। asset is equal to liability plus capital। ठीक है, ठीक है। अब देखो बनाई दो इसके अंदर में लाइंस, कुछ बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ये लो, इसमें 3-4 रख लेते हैं, और लाइबिलिटी साइड में 1-2 बना लो, कैपिटल साइड में भी 1-2 बना लो। ठीक है, ये बन गई हमारी लाइन। ठीक है, अब देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगा के धंधा स्टार्ट किया है, बताओ कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। कैश में कितना आएगा और कैपिटल में कितना आएगा, 1,20,000 इसमें आ गया और 1,20,000 इसमें आ गया। सही बात है, ओके। इसके बाद में रेंट रिसीव हुआ है, पैसे आए हैं, तो 10,000 रुपए इसमें जुड़ जाएगा और कैश में और कैपिटल में ऐड हो जाएगा 10,000 रुपए। इसके बाद में आगे चलो। इन्वेस्ट इन शेयर, शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट नाम क्या है, बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। कितने रुपए, 50,000। कैश गया नहीं गया 50,000 का, और 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई बदले में। ओके, इसके बाद में देखो रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द शेयर। मान लो मैंने शेयर खरीदे हुए हैं किसी कंपनी में, मान लो मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं, तो शेयर पे क्या मिलेगा, सालाना मेरे को डिविडेंड मिलता है हर साल, मतलब पर एनम मेरे को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो डिवाइड कर देती है ना वो शेयर से। मान लो कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बटे में जितने भी शेयर हैं उससे डिवाइड कर देगी।
पर शेयर जो भी प्रॉफिट बनता है सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनके खातों में भेज दिया जाता है। तो हमारी जो इनकम हुई, हमने जो शेयर खरीदे तो हमको उस पर क्या मिला, डिविडेंड मिला। तो 5,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। सही बात है कि नहीं है? ये बात है। आगे चलो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी। रागनी से खरीदा माल 35,000 रुपए का। 35,000 रुपए का माल खरीदा तो इन्वेंट्री में कितना आ जाएगा, स्टॉक में कितना आ जाएगा, स्टॉक में 35,000 आ जाएगा। हाँ, और देखो रागनी से खरीदा उधार में है ना, ठीक है। और क्रेडिटर बन जाएंगे कितने के, 35,000 रुपए। यहाँ बना रहा हूँ ताकि ये कॉलम बच जाएगी। 35,000 रुपए क्रेडिटर बन गए, बात सही है। आगे चलो, अच्छा, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 7,000 रुपए के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए पैसे दिए। ड्रॉइंग मतलब कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस 7,000 रुपए। इसके बाद आगे चलो, आगे देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपए। 10,000 का माल 14 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 रुपए का। प्रॉफिट में 4,000 जुड़ जाएंगे कैपिटल में। ओके, माल कितने का गया बताओ, 10,000 रुपए का, 10,000 का गया, ठीक है। कैश कितना आया, 14,000 रुपए का। बात सही है, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद में कैश पेड टू रागनी, रागनी को 35,000 रुपए दिया अपन ने। रागनी का हिसाब किताब फारिक 35,000 रुपए देके नक्की, इसका जीरो। कैश कितना गया, 35,000 रुपए का, ठीक है। कैश में जीरो नहीं होगा, उसका जीरो हिसाब हो गया ना। ओके, इसके बाद में आगे चलो, डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000 रुपए। बैंक में डिपॉजिट करा दिए तो बैंक नाम का बन जाएगा नहीं बनेगा, बोलो। बैंक भी तो एसिडी है, बैंक अकाउंट भी तो एसिडी है हमारी। 20,000 रुपए तो कैश से गए और बैंक में आ गए, बैंक में आ गए। सही बात है कि नहीं है, बैंक में आ गए। ये लो, टोटल तुम्हारी लोगे तुम, इसका टोटल तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी कंसेप्ट समझनी जरूरी है, ठीक है। ये समझाई नहीं है एक चीज कहानी, तेरे समझ आई। आगे चलो, 5वां क्वेश्चन देखो, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। आज तो इस चैप्टर का अंत ही कर देंगे। देखो देखो 5वां क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर विपिन ट्रेडर आर गिवन एज बिलो। ओके, शोज द इफेक्ट ऑन एसिड लायबिलिटी, और वही सेम है ना, एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। कल इसका टेस्ट होएगा, ये हाँ सुना नहीं शायद, देखो कल टेस्ट होएगा, टेस्ट TEST समझ नहीं आया इसको। अच्छा, मैं देखो, अब देखो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश लगा के धंधा स्टार्ट किया है, कैश और कैपिटल में आए पैसे, सही है। कैपिटल देखो, 1,25,000 रुपए कैश में ऐड, 1,25, कैपिटल में ऐड 1,25,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या आया, क्या गया, गुड्स आया और कैश गया है ना, स्टॉक आया और कैश गया एक जगह। स्टॉक कितने का आया, 50,000 रुपए का। कैश कितने का गया, 50,000 रुपए। कैश माइनस हो जाएगा, है क्या इसमें जो नहीं आया। आगे देखो, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। क्रेडिटर बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, 10,000 रुपए के क्रेडिटर बन गए। और फर्नीचर में फर्नीचर नाम की एसिड बना लेंगे, 10,000 रुपए फर्नीचर में ऐड हो जाएंगे, सही है कि नहीं है। फर्नीचर एसिड बन गई, ऐड होगी। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग 17,000 रुपए, 7,000 रुपए का माल 9,000 रुपए में बेच दिया। 7,000 का माल 9,000 में बेच दिया। स्टॉक कितना गया अपना, स्टॉक गया अपना 7,000 रुपए का। अच्छा, और अपना कैश कितना आया, न कैश नहीं आया, पारुल ट्रेडर के नाम के डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर कितना के बन गए, 9,000 रुपए के डायरेक्टर बन गए। स्टॉक कितना गया, 7,000 का। प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद में आगे चलो, क्या कैश में कुछ नहीं आएगा, उधार में है। अच्छा, पेड कार्ट्रिज पेड किए 100 रुपए, 100 रुपए कैश से माइनस, 100 रुपए कैपिटल से माइनस, खर्चा है ना ये। आगे चलो, कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9700 रुपए। हमारा तो फायदा हो गया ना, आरके फर्नीचर को देने कितने थे, 10,000 रुपए। हम तो यहाँ माइनस 10,000 करेंगे ना, हमारा जीरो हो गया, यहाँ पे सेटलमेंट होगी। कैश में से कितने गए, 9700 रुपए। फायदा कितना हो गया, 300 रुपए का। 300 रुपए कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, जो हमारा 300 रुपए का फायदा हुआ है। मतलब 9700 देने पड़े ना, 10,000 के 9700 में मांगे तो 300 रुपए का हमारा फायदा हो गया। 300 रुपए कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, 9700 रुपए कैश में से माइनस हो जाएंगे, और जो क्रेडिटर है उसमें से 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। बात समझ आई। 10,000 क्रेडिटर से माइनस क्यों है, क्योंकि 10,000 का हिसाब फारिग, ठीक है।
और 300 रुपए ऐड क्यों है? क्योंकि हमारा फायदा हो गया 9700 में निपटा दिया, और कैश में से 9700 क्यों गया? क्योंकि कैश गया 9700 का। बात समझ आई? आगे चलो, आगे चलो। इसके बाद कैश सेल 10,000 रुपए का माल 12 में बेचा है, फायदा कितना हुआ? 2,000 रुपए का। 2,000 कैपिटल में ऐड, स्टॉक कितना गया? 10,000 का, है ना? और कैश में कितने ऐड होंगे? 12,000। आए तो 12 है ना, होगी एंट्री, क्या बड़ी बात थी, सही है? आगे चलो। अच्छा, रेंट रिसीव, रेंट मिला है, कैश में ऐड 4,000 और कैपिटल में ऐड 4,000, सही है? इसके बाद में आगे चलो, कैश विड्रॉ फॉर वही ड्राइंग, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। ड्राइंग क्या होगी? कैश से माइनस कैपिटल से माइनस। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशंस ओके इज सेटिस्फाइड। वैसे कर लेते हैं सीधा, ठीक है, जल्दी होएगा थोड़ा, जितनी स्पीडली करेंगे बढ़िया है। देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लगा के धंधा स्टार्ट किया है, कैश लगा के धंधा स्टार्ट किया, कैश में ऐड कैपिटल में ऐड, सही बात है? कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। अच्छा, पेड रेंट इन एडवांस, रेंट पेड कर दिया एडवांस में, रेंट पेड कर दिया, ऐसी होगी ना, एडवांस में दे दिया हमने रेंट, अगले साल का ब्याज ही दे दिया, तो ऐसे में एक कॉलम बढ़ेगा एडवांस रेंट। देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं बना देता हूँ इसका, ठीक है, थोड़ी सी इसमें एक आधी एक्स्ट्रा एंट्री है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ऊपर ही रख लेते हैं इसको। तुम्हारे समझ सही आ रहा है? ये चैप्टर आसान चैप्टर रहे हैं बहुत ज्यादा, जब भी थोड़ा सा फास्टली लेके चल रहा हूँ मैं इसको। एसिड इज इक्वल टू, ब्लैक के चक्कर में एसिड इज इक्वल टू, पेन बदलने पड़ रहे बार बार। एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। देखो क्या कह रही है, कौन ले रहा है? तो मैं मजाक कर रहा था ताकि ये ध्यान से देखे क्वेश्चनों को। अब देखो, देख स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, देखो कैश में आ गया, कैश में आ जाएगा, और कैपिटल कैपिटल कैपिटल, कैश में कितना रुपए? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1 लाख रुपए। अच्छा, इसके बाद में देखो, पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में रेंट दे दिया आज ही, अगले साल का 3,000 रुपए आज ही दे दिया एडवांस में, तो 3,000 रुपए माइनस हो गया कैसे, और अपना एडवांस रेंट नाम की एसेट बन गई, है ना। आगे कम देने पड़ेंगे ना रेंट के, 3,000 रुपए आज ही दे दिए अगले साल के, ओके। इसके बाद में आगे चलो, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 रुपए एंड क्रेडिट 20,000। माल कितने का आया? कैश में 50,000 का और क्रेडिट में 20,000 का, 70 का आया ना माल। स्टॉक, स्टॉक कितने का आया? देखो 70,000 रुपए का तो स्टॉक आया। कैश में कितने माइनस होंगे? कैश में माइनस होंगे 50, 50 क्यों? क्योंकि 50 में कैश में खरीदा था, और क्रेडिटर कितने के बनेंगे बताओ? 20,000 रुपए के क्रेडिटर बनेंगे। बात समझ आई? आगे चलो, इधर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 रुपए, कॉस्टिंग 40,000 रुपए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग 40,000। 40 का माल 80 में बेचा है, तो 40,000 इसमें ऐड हो जाएंगे कैपिटल में, प्रॉफिट के नाम के। स्टॉक कितने का गया? 40,000 रुपए का। कैश कितना आया? 80,000 रुपए। बात खत्म, इतनी सी बात है। समझ आया नहीं आया? एंट्री लॉजिक है, लॉजिक समझो। पेड सैलरी 4500 रुपए, है ना, और एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए। तो सैलरी देखो कितनी है? 4500 रुपए, ठीक है। तो सैलरी पेड कर दी, कैश में 4500 गया कि नहीं गया? गया। और कैपिटल से 4500 गया कि नहीं गया? एक एंट्री हो रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी का लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी? चुकानी तो पड़ेगी ना आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कितने रुपए बनेगी? 1,000 रुपए। कैपिटल से तो लेस होनी है, एक दिन माइनस कर दिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड होगी 1,000 रुपए, सही बात है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लायबिलिटी बन गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लायबिलिटी बन गई, चुकाने पड़ेंगे 1,000 रुपए। समझ आई नहीं आई? अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, कैपिटल से लेस हो गया क्योंकि अपना खर्चा हो गया, देखा जाए तो पूंजी खत्म हो गया। नहीं, कैश में से जाएंगे, दिए नहीं ना अभी, दिए नहीं अभी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है दिए नहीं अभी, चुकाएंगे बाद में कल को। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होगा, कैश से इसलिए माइनस नहीं हुई 1,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए तुम जहाज खरीदो चाहे मोटरसाइकिल खरीदो, हमको क्या करना है? कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस, ठीक है।
कुछ भी खरीदो चाहे 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये की बाइक खरीदी हो, बताओ कैसी तो बाइक आई होगी, 30,000 माइनस, ठीक है ये हो गया। चलो आगे, बाइक नहीं बाइक साइकिल खरीदी होगी, बाइक साइकिल 30,000 रुपये। आगे देखो सातवां क्वेश्चन देखो, देखो मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स और बिल्डिंग, ये तीन चीजें लगा के धंधा स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लगाओ, एसेट इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखो क्या क्या लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश, गुड्स, बिल्डिंग, 3 कॉलम तो यहीं बन गए इस चीज के, ठीक है। और एक दो और बना लो, क्या पता और भी आ जाए, बना लो, ये लो बना के, कैपिटल का एक कॉलम बना के छोड़ दो, लायबिलिटीज में बना लो एक दो, ठीक है ओके। अब देखो कैश आ गया, स्टॉक आ गया और बिल्डिंग आ गई, कैपिटल आ गया, सही बात है, कैपिटल आ गया। तो देखो एक बात है, कैश कितना लगाया था, 2,30,000, 2,30,000 ये लगाया था, 1 लाख रुपए स्टॉक लगाया था और 2 लाख रुपए यहाँ पे लगाए थे। अच्छा टोटल कितने हो गए हैं, 5,30,000 रुपए, 5,30,000 रुपए हो गए, ठीक है। अब देखो ही परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या आया, क्या गया, गुड्स आया, कैश गया, तो कितना 50,000 का कैश माइनस और स्टॉक में ऐड हो जाएंगे 50,000, इतनी सी बात है। आगे चलो, इसके बाद में ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 20,000 रुपए का माल 35 में बेचा है, वाह 20 का माल 35 में बेचा, 15,000 का प्रॉफिट, ठीक है 15,000 रुपए प्लस, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, स्टॉक कितने का गया, 20,000 रुपए का, फायदा 15,000 का हो गया, कैश कितना आया, 35,000 रुपए कैश आया, 35,000 रुपए कैश आया। अच्छा और इसके बाद में, अच्छा ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000 रुपए, 55,000 रुपए का राहुल से माल खरीदा है, तो राहुल को क्या बनाएंगे, क्रेडिटर बनाएंगे, उधार में खरीदा है, राहुल नाम के क्रेडिटर बनेंगे, राहुल नाम के क्रेडिटर कितने के बनेंगे, 55,000 रुपए के, 55,000 रुपए के क्रेडिटर बन गए, ओके। और स्टॉक कितने का आया, 55,000 का, 55,000 का स्टॉक आया, ठीक है ना। इसके बाद में आगे चलो, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 रुपए, 60,000 रुपए बेचा, 52 का माल 60 में बेचा, डेटर कितने के बनेंगे, 60,000 रुपए के, स्टॉक कितने का गया, 52,000 रुपए का, डेट और कैपिटल में कितने ऐड होंगे, 8,000 रुपए प्रॉफिट के नाम के, ठीक है बात खत्म। समझे नहीं समझे, दोबारा बताऊं एक बार, देखो 52,000 का माल 60 में बेचा, 52,000 रुपए स्टॉक में से गए, कैश में कुछ नहीं होएगा, डेटर में 60,000 रुपए क्रिएट हुए, 8,000 रुपए कैपिटल में ऐड हुए प्रॉफिट के नाम के, सही बात है। आगे चलो, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000 रुपए, राहुल कौन था, क्रेडिटर था हमारा 55,000 रुपए का, हमारा तो फायदा हो गया 2,000 का, 53 में फुल सेटलमेंट कर दी, यहाँ से तो 55 माइनस होंगे ना, यहाँ से तो 55 माइनस होंगे, जीरो हो गया तो हिसाब, फायदा कितना है 2,000 रुपए का हमारे इस ट्रांजेक्शन से, ओके। और कैश कितना गया, 53,000 रुपए का, मेरी बात समझ आई। आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, ये हिसाब हो गया, सैलरी पेड टू हिम 20,000 रुपए, सैलरी पेड की है तो सैलरी माइनस कर दो 20,000 रुपए, कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस 20,000 रुपए। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000, वरुण से लेने के कितने 60, या तो 60 का हिसाब हो गया, अब हमारा नुकसान हो गया, अब हमारा नुकसान हो गया, नीचे लिख दो थोड़ा, अब यहाँ पे माइनस हो जाएंगे 1,000 रुपए, क्योंकि मिलने से 60,000 रुपए 59 मिले, 59 ऐड हो जाएगी कैश में, कैश हमारा 59 आया, बात समझ आई। आगे चलो, इसके बाद में आगे क्या कहना चाह रहा है, देखो ये रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब जो चुकाया नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लायबिलिटी बना देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट से लायबिलिटी बन जाएगी और कैपिटल से 3,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, कैश से माइनस में चुकाए नहीं है ना, तो ये 3,000 रुपए पेंडिंग है अभी। कमीशन रिसीव बाय हिम 13,000 रुपए कमीशन मिला, कैश में 13,000 रुपए और कैपिटल में 13,000 रुपए। आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो क्या है, अमाउंट विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए किया है, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस 20,000 रुपए। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000 रुपए, बिल्डिंग की वैल्यू गई कि नहीं गई 10,000 रुपए से, बिल्डिंग की वैल्यू गई और कैपिटल से माइनस हो जाएगा, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी गई 10,000 रुपए, 10,000 रुपए बिल्डिंग से माइनस कर देना,
10,000 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू हुई और कैपिटल से माइनस हो जाएंगे 10,000 रुपये, खत्म क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा। देखो ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए एंड गुड्स 20,000 रुपए। तो 1 लाख रुपए का क्या आया, कैश आया, 20,000 रुपए का स्टॉक आया, टोटल कैपिटल कितनी लगी, 1,20,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपए, है ना, ऑन क्रेडिट टू राम। तो एक 20,000 रुपए का माल 10, मतलब 20,000 का आधा कितना हो गया, 10,000, 10,000 प्लस 2,000 12,000, 12,000 में बिका माल नहीं बिका, 12,000 के डेटर बन गए। स्टॉक कितने का गया, स्टॉक गया कितना, 10,000 का स्टॉक गया, प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपए, सही बात है, समझे। तो ये बात है। आगे चलो, राम पेड 90% ऑफ हिज अमाउंट इन फुल सेटलमेंट। हमारे को तो 90% में फुल सेटलमेंट कर दिया, लेने कितने थे, 12,000 रुपए, 90% बोले तो 10,800 रुपए, 10,800 में सेटलमेंट कर गया, नुकसान कितना हो गया हमारा, 1,200 रुपए, 1,200 माइनस हो जाएंगे कैपिटल से, 10,800 रुपए कैश में ऐड हो जाएंगे और 12,000 यहाँ पे सेटल हो गए, खत्म मैटर। बात समझ आई, दोबारा बताऊं, आगे चलो। 9वां क्वेश्चन देखो, छोटा सा है, प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन इन, देखो इज सेटिस्फाइड, देखो इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सुधीर। देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपए, गुड्स 20,000 रुपए। तो स्टार्टेड कैश में क्या हो जाएंगे, 50,000 ऐड हो जाएंगे, स्टॉक में 20,000 ऐड हो जाएंगे, कैपिटल में टोटल कितने आ गए, 17,000 रुपए, बात खत्म। अच्छा, बोर्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपए एंड ऑन क्रेडिट 10,000, लायबिलिटी कितने की बन जाएगी, 10,000 रुपए की, कैश कितना माइनस हो जाएगा, 15,000, स्टॉक कितने का आ जाएगा, 25,000 रुपए, बात खत्म। अच्छा, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 रुपए, 24,000 रुपए का माल कितने में बेच दिया, 1/3 प्रॉफिट जोड़ के, है ना, 1/3 प्रॉफिट जोड़ के, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, आधी पेमेंट कैश में आ गई, आधी पेमेंट उधार में है। 24,000 रुपए प्लस 8,000 हो गया कि नहीं हो गया, 1/3 हो गया, मतलब 33.33, है ना, तो 8,000 हो गया, 32,000 का माल बिका है मान लो, ठीक है, 32,000 रुपए का माल बिका है, कैश कितना आ गया, 16,000, कैश में कितने ऐड हो जाएगी, 16,000, ठीक है, स्टॉक कितने का जाएगा, 24,000 रुपए का, ठीक है, डेटर में कितने ऐड होंगे, 16,000 रुपए, सही है, और कैपिटल में कितने ऐड होंगे, 8,000 रुपए प्रॉफिट के नाम के। समझाई नहीं ये बात, तेरे समझाई, बताइए एंट्री क्या बनी है, 24,000 का माल 32 में बेचा, आधा कैश में आधा उधार में, आधे क्रेडिटर नहीं, डेटर बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, ठीक है। 24,000 कैश में कैसे आए, 16,000 रुपए आए, 32 में बिका माल, 16,000 रुपए कैश में आए, हाँ, और प्रॉफिट में कितना ऐड होएगा, कैपिटल में 8,000 रुपए, 8,000 रुपए ऐड होएगा। दिमाग को खोल के, दिमाग का ढक्कन खोल के, है ना, बैठ, ठीक है ना, बात ये है। अब देखो इसके बाद में क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 रुपए एंड फॉर हाउस होल्ड यूज देखो 4,000 रुपए। देखो ये तो आप ड्राइंग ही मान के चलो, ये तो फर्नीचर में काउंट ही नहीं होगा ना, फर्नीचर नाम की ऐसी नहीं आ गई और कैश गया, एक तो ये हुआ, और एक ये 4,000 रुपए का क्या होगा, ड्राइंग है, तो कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस, बात खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक ही लाइन का है, देखो इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 1 लाख रुपए एंड आउटसाइड लायबिलिटी 60,000 रुपए, तो ऐसी कितनी होगी, 160, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 160 अंक हो गया। 11वां क्वेश्चन देखो, हैं, हाँ पता है वो दिख रहा है, आंखें दी हुई है भगवान ने 2, वो भी एक भी नहीं 2 है। अब देखो, इफ टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख रुपए, ठीक है, कैपिटल 1.5 लाख है, लायबिलिटी कितनी होगी बताओ, 50,000 रुपए, लायबिलिटी उधार ली हुई है, बाकी एसेट 2 लाख की है, कैपिटल मैंने 1.5 लाख की है, तो 50,000 तो उधार के हो गए देखा जाए तो। अब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये फोन है, मान लो 20,000 रुपए का है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 मेरे खुद के थे, 10,000 रुपए उधार के थे, तो क्या होगा बताओ, हाँ 10,000 तो मेरी कैपिटल होगी, 10,000 लायबिलिटी होगी, इज इक्वल टू एसेट, है ना, समझे, ये बात है। आगे चलो, 12वां क्वेश्चन देखो, एक कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 वो बिजनेस स्टार्ट किए विद कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगाई थी कैपिटल, ऑन 31 मार्च क्लोजिंग में क्या पता चलता है, हिज एसेट वर वर्थ रुपीज 7,80,000 रुपए एंड लायबिलिटीज 17,000 रुपए, ठीक है। फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ओके। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 7,80,000 रुपए, मतलब क्लोजिंग में कितने हो गए थे हमारे, मतलब मेरे जुड़ते कैपिटल कितनी होगी, 780 होगी, रीइन्वेस्ट होता रहा, पैसा होता रहा, 7,80,000 रुपए मेरी कैपिटल होगी क्लोजिंग में, 7,80,000 क्लोजिंग एसेट होगी मेरी, ठीक है, और क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है, 17,000 रुपए, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी देखा जाए तो, क्लोजिंग एसेट 7,80,000 रुपए,
क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है 17,000 रुपए, तो मेरी कैपिटल कितनी आ गई 7,10,000 क्लोजिंग की, ठीक है। और देखो शुरू में मैंने कितने लगाए थे 5 लाख और क्लोजिंग की कैपिटल कितनी 7,10,000, 7,10,000 में से 5 लग गए 2,10,000 इज ओवर प्रॉफिट। बात समझे? अरे प्रॉफिट के जुड़े होंगे, 5 लाख तूने धंधे में लगाए थे कैपिटल के नाम के, तेरी लास्ट में कैपिटल 7,80,000 होगी थी, लेकिन तेरी साथ में लायबिलिटी थी 70,000 रुपए, तेरी टोटल एसिड 780 होगी थी, 780 तेरी टोटल एसिड होगी थी, तेरी साथ में लायबिलिटी कितनी थी 70,000 रुपए, तो टोटल एसिड में से लायबिलिटी घटा दी तो क्लोजिंग में कैपिटल कितनी होगी 710, शुरू में कितनी लगाई थी 5 लाख, बीच का डिफरेंस योर प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट ही तो जोड़ा होगा, नहीं समझे? वही तो तेरी कैपिटल में जुड़ा होगा, तो ये बात है, मतलब 2,10,000 इज योर प्रॉफिट, समझे? ये बात है। आगे चलो, तुम्हारे समझ आया? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा सुन लो एक बार और देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी शुरू में कैपिटल कितनी थी 5 लाख, मैंने धंधा स्टार्ट किया था, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया था, लास्ट में मेरी टोटल एसिड 7,80,000 की थी, टोटल एसिड कितनी 7,80,000, अच्छा लायबिलिटी कितनी थी 70,000 रुपए। मेरी बात सुनो, पागल नहीं हो जो मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? ध्यान से सुनो बात को। मेरी एसिड कितनी थी 7,80,000 रुपए क्लोजिंग में, लायबिलिटी कितनी थी 70,000 रुपए क्लोजिंग की, तो टोटल एसिड कितनी, मतलब कैपिटल कितनी होगी लास्ट की क्लोजिंग की 7,10,000 रुपए, शुरू में लगाए कितने थे 5 लाख, बीच का डिफरेंस 2,10,000 इज माई प्रॉफिट। प्रॉफिट से जुड़ा होगा, कैपिटल 7-10 में बदली कैसे, प्रॉफिट जुड़ा होगा ना, ये बात है। आगे चलो, 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन देखो, सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल 7.5 लाख रुपए लगा के एंड लोन लिया था 2 लाख का, तो एसिड कितनी होगी टोटल 9.5 लाख की होगी, है ना। अच्छा, टेकिंग फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, कहीं से लिया हो लोन लेने, ऑन 31 मार्च 2020 हिज एसिड इज 15 लाख, क्लोजिंग में क्या पता चला टोटल एसिड 15 लाख है, फाइंड आउट द कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 एंड द प्रॉफिट मेड, देखो ऑन लॉस इनकर्ड इन द 2019-20, ठीक है, 15 लाख आपकी टोटल एसिड है क्लोजिंग में, बात सही है ना। शुरू में कितने लगाए थे धंधे में 7,50,000 रुपए और 2 लाख वो 9.5 लाख रुपए लगाए थे 9.5 लाख लगाए थे। अब लास्ट में भी क्लोजिंग में भी 2 लाख की लायबिलिटी रही होगी आपकी, है 15 लाख में से अगर मैं टोटल एसिड मेरी 15 लाख की है, लायबिलिटी मेरी 2 लाख की है, 13 लाख मेरी क्लोजिंग कैपिटल रही होगी नहीं रही होगी, 15 लाख में से यदि मैं 2 लाख रुपए घटा दूं तो मेरे 13 लाख रुपए क्लोजिंग की कैपिटल है। ओपनिंग में मैंने कितने लगाए हुए थे कैपिटल के नाम के 7.5 लाख, 7.5 लाख, डिफरेंस क्या है बीच का 13 लाख माइनस 7.5 लाख, 6 लाख नहीं 5,50,000 इज माई प्रॉफिट, इज माई प्रॉफिट। मेरी बात तो समझ रहे हो, मेरा ये प्रॉफिट है, मतलब कहने का क्या है, सीधा सीधा मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इतने आसान क्वेश्चन है मैं ऐसे ही बता सकता हूँ ये तुमको। मतलब मैंने शुरुआत में मेरे 7.5 लाख रुपए पूंजी लगाई थी, प्लस में 2 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया, वो भी लगा दिए बिजनेस में, मतलब कहने का सीधा सीधा है कि 9.5 लाख रुपए धंधे में लगे, ठीक है। मेरे लास्ट में टोटल एसिड मेरी 15 लाख रुपए होगी, मेरी टोटल एसिड कितनी होगी 15 लाख रुपए, और मेरी लायबिलिटी कितनी थी लास्ट में 2 लाख, 15 लाख में से 2 लाख घटा दूं मैं तो मेरी कैपिटल आ गई 13 लाख रुपए, मतलब लास्ट में मेरी 13 लाख है, शुरू में कितनी थी 7.5 लाख मेरी कैपिटल, मेरी जो पूंजी है 13 लाख है और शुरू में कितनी थी 7.5 लाख, बीच का डिफरेंस 5.5 लाख इज माई प्रॉफिट, समझे? दोबारा बताऊं, आगे चलो। सेकंड केस देखो, इफ द अबव इलस्ट्रेशन द प्रोप्राइटर हैज देखो एडिशनल इंट्रोड्यूस कितने किए हैं 1,25,000 और लगाए, बीच में और पैसे लगाए थे धंधे में लगाए थे। अच्छा, विड्रॉ कितने करे थे ड्रॉइंग के रूप में 40,000, मेरी बात को समझना, लगाए कितने थे शुरुआत में 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए तो ये लगाए थे कि मैं और लगा दिए बीच में 1,25,000 और लगा दिए और कुछ निकाल के ले गया 40,000 रुपए। नेट देखना एक बारी कितने हो गए 7.5 लाख रुपए प्लस में 1,25,000 रुपए और माइनस में 40,000 रुपए लेके चला गया निकाल के, 8,35,000 ओपनिंग में लगाए थे इस बंदे ने, 8,35,000 रुपए लगाए थे, सही बात है कि नहीं है? 8,35,000 लगाए थे नहीं लगाए थे, मैं बुक के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ लॉजिक से, ठीक है। 8,35,000 आपने लगाए थे और कह रहे हैं द पर्सन, देखो फॉर द पर्सनल पर्पस फाइंड आउट द प्रॉफिट, मतलब ऊपर वाला ही लेना है सारा का सारा। 8,35,000 होगी नहीं होगी आपकी, ये होगी। लास्ट में आपकी एसिड कितनी है 15 लाख की, लायबिलिटी कितनी है 2 लाख की, 15 में से 2 गए 13 लाख, अब प्रॉफिट कितना है 13 लाख में से 8,35,000 घटा देना, 13 लाख में से 8,35,000 गए, बताओ कितना आएगा 4,65,000 इज ओवर प्रॉफिट। बात समझ आई? आपने जो एडिशनल कैपिटल लगाई थी वो भी तो जुड़ेगी अब की बार, वो कोई फ्री की कैपिटल तो नहीं थी, 7.5 लाख तो एक लगाए थे आपने, 1,25,000 एक लगाए थे आपने
और 1,40,000 आप विड्रॉ कर गए थे, तो टोटल आपने 8,35,000 ओपनिंग में लगाए थे और लास्ट में आपके 15 लाख रुपए हो गए वो कैपिटल, ठीक है ना, 15 लाख रुपए होगी। अच्छा, और आपने जो लोन लिया हुआ था 2 लाख का था, मतलब 15 लाख आपकी टोटल एसेट हो गई थी। 2 लाख आपने लोन लिया हुआ था, लोन घटा के 13 लाख रुपए आपकी एसेट बची थी। सही बात है कि नहीं है? आपकी एसेट 13 लाख रुपए और शुरू में कितनी थी? 8,35,000 रुपए। माइनस कर देंगे, क्या आ गया? प्रॉफिट। बात खत्म। 14 क्वेश्चन देखो, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, वैसे थोड़ा सा रहता है, 1-2 क्वेश्चन, चैप्टर खाली हो चुका। 14 क्वेश्चन देखो, कल दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा इसको, फिर टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है? देखो, हाँ हो चुका, खाली हो चुका, बस बचा ही नहीं कुछ। देखो तो सही, देखो, इंक्रीज इन वन एसिड और डिक्रीज इन अनदर एसिड, ऐसा क्या करेगी? एक एसिड कम हो जाए, एक एसिड बढ़ जाए। फर्नीचर खरीद लो, एक कैश गया, फर्नीचर आ गया। मशीन खरीद लो, कैश गया, मशीन आ गई। सही बात है कि नहीं है? इंक्रीज इन एसिड और इंक्रीज इन लायबिलिटी, एसिड बढ़ जाए और लायबिलिटी बढ़ जाए, क्या करें बताओ? उधार पे माल खरीद लो, वहां से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, वहां से स्टॉक बढ़ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? आगे चलो, इसके बाद में क्या है? इंक्रीज इन एसिड एंड इंक्रीज इन ओवन कैपिटल, एसिड बढ़े और हैं क्या कर लें? और कैपिटल लगा दो, और कैपिटल लगा दो, उससे क्या होगा? कैपिटल बढ़ जाएगी और क्या? एसिड बढ़ जाएगी, कैश बढ़ जाएगा, स्टॉक नहीं कैश। कैश कोई स्टॉक थोड़ी है, बोरी भर के थोड़ी रखते पैसों की। कैश इज नॉट ए स्टॉक। स्टॉक वो होता है जो आप इन्वेंटरी के रूप में रखते हो अपने बिजनेस में, धंधे में। सही है? बात ये है। अब देखो इसके बाद में आगे चलो, देखो इंक्रीज इन एसिड, इंक्रीज इन ओवन कैपिटल, एसिड बढ़ी, कैश बढ़ा, वहां से क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ी। ठीक है? आगे चलो, डिक्रीज इन एसिड, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसिड, लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। कोई मेरे से 10,000 रुपये मांगता था, उसकी पेमेंट कर दी, लायबिलिटी खत्म, एक जगह से कैश खत्म। सही बात है? अच्छा, डिक्रीज इन एसिड, डिक्रीज इन ओवन कैपिटल, रेंट पेड किया, मान लो रेंट पेड किया, कैश गया, कैपिटल गई। सही बात है? बात खत्म। या ड्रॉइंग कर दिया आप, कैश में से गया, कैपिटल से गया। कोई भी चीज है, कमीशन पेड किया है, कैश से गया, कैपिटल से गया। सही है? आगे चलो, ये वो मेथड है जो मैंने तुमको बताए थे अकाउंट्स में, डेबिट क्रेडिट वाले, नॉमिनल रियल पर्सनल वाले, वही चीजें हैं। कैश क्या होती है बताओ? एसेट होती है, डेबिट होता है कि नहीं होता? मशीन क्या होती है? एसेट होती है, डेबिट होता है। डेबिटर कौन होते हैं? जिससे पैसे लेने हैं, डेबिट होता है। क्रेडिटर कौन होती है? लायबिलिटी, क्रेडिट होता है। प्रोप्राइटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है कि नहीं होता? रेंट रिसीव है, इनकम है, क्रेडिट होती है हमेशा। सैलरी पेड है, खर्चा है, डेबिट होता है हमेशा। इंटरेस्ट रिसीव है, इनकम है, क्रेडिट होती है हमेशा। बात खत्म। समझे? फर्नीचर एसिड है, डेबिट होगी। बैंक है, एसिड है, डेबिट होगी। प्रोप्राइटर अकाउंट है, कैपिटल है, क्रेडिट होगी। सैलरी पेड है, क्या होगी? लायबिलिटी, खर्चा है, सॉरी खर्चा है, डेबिट होएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है, डेबिट होगी। डेबिट बोल रहा हूँ, लायबिलिटी डेबिट होगी। ठीक है? सुभाष एक कस्टमर है, एसिड है हमारी। सही नहीं है? ये बात है। आगे चलो, आगे वही है, ये हो गया, यहाँ तक कर लेना काफी है। ये चैप्टर यहाँ तक कर लेना, क्लोज है, खत्म चैप्टर।